कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद, मानव साहब अमर रहे, मानव श्री काशीराम साहब अमर रहे, मानव श्री काशीराम साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद, 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 बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नकुल भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नकुल भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कपिल भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद कपिल भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे अमर रहे, मनोहर साहब अमर रहे, मनोहर साहब अमर रहे, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद, 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 कपिल भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नकुल भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मणि सतीश चंद्र मिश्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मणि सतीश चंद्र मिश्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मणि सतीश चंद्र मिश्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नकुल भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद, नकुल भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कपिल मिश्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कपिल मिश्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नकुल भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मणि सतीश चंद्र मिश्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान, बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, इंतजाम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मणि नकुल भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कपिल भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मणि सतीश चंद्र मिश्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मणि कपिल मिश्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नकुल भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंतजाम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद, नकुल भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कपिल मिश्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सतीश मिश्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंतजाम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान, बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान, मुहर हमारी कहाँ लगेगी, बटन हमारी कहाँ दबेगी, हाथी पे हाथी पे, बटन हमारी कहाँ दबेगी, हाथी पे हाथी पे, संघ समाज के सम्मान में, संघ समाज के सम्मान में,
कपिल भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद नकुल भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद नकुल भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद मणि सतीश चंद्र मिश्रा जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद अब सभी नौजवान साथी अपनी अपनी जगह ले ले, थोड़ा पीछे चले जाए। नौजवान साथियों से अनुरोध है कि आप सभी आपके हौसले और जज्बे को सलाम करते हैं। अपने अपने जगह पे हो जाइए। सभी नौजवान साथी व्यवस्थित हो जाएं। हमारे आपके बीच में युवा नेतृत्व करने वाले बहुजन समाज पार्टी के युवा नेता, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता कपिल भैया विराजमान है। एक बार जोरदार तालियों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करके हमारे आपके बीच में उत्तर प्रदेश की हुकूमत में पूर्व कैबिनेट मंत्री सबका समानता और बंधुत्व के साथ सर्व समाज को जोड़ने के लिए बहुजन समाज पार्टी की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए बड़े भैया नकुल दुबे जी विराजमान है। जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हमारे आपके बीच में बैठे हैं। और नौजवान साथियों, थोड़ा आप लोग स्थान ले लें, इधर उधर न भटके, क्योंकि मैं जानता हूं नौजवानों की ताकत। पत्थर को जो चटका दे रवानी उसी को कहते हैं, हो जाए दिल पे नक्श कहानी उसी को कहते हैं। अब भाजपा को जो उखाड़ फेंक दे नौजवानी उसी को कहते हैं। नौजवानी उसी को कहते हैं। हमारे आपके बीच में इस शाहगंज विधानसभा के, अरे भाई मेरे नौजवान साथियों, धैर्य का परिचय दो। थोड़ा सा मैं निवेदन कर रहा हूं, मंच के इधर आप लोग सामने आ जाइए भैया। आप अब मैं इस शाहगंज विधानसभा के प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के हमारे आपके बीच में पूर्व प्रमुख, सर्व समाज की संरचना को लेकर के बहुजन समाज पार्टी की कार्रवाई में चलने वाले आज प्रत्याशी आपके बीच इंद्रदेव यादव जी हैं। मैं उनको आमंत्रित करूंगा कि वो आए और जनता से अपनी बात कहें। अब मैं इंद्रदेव यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का माल्यार्पण कर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करने। माननीय नकुल दुबे जिंदाबाद, 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 बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। भैया बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूं आपके प्रत्याशी, सर्व समाज के प्रत्याशी इंद्रदेव यादव जी। जोरदार तालियों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हो। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे
चिंतामणि मिश्रा जी। और मैं एक साथ कहूंगा कि समय का बड़ा अभाव है और माननीय अतिथि जी को 9 के 9 विधानसभाओं में कार्यक्रम लगे हुए हैं। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि जो हमारे प्रबुद्ध जन, मेरे पिता तुल्य बड़े भाई बैठे हैं, हमारे राकेश मिश्रा जी, माननीय प्रमुख जी, माल्यार्पण कर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करें। भाई प्रमुख जी आए और अपना विचार व्यक्त करें। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। मौली नकुल भैया जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। इंद्र यादव जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज इस नेवादा की पावन धरती को नमन करते हुए इस चुनावी जनसभा में सर्वप्रथम पूरी दुनिया में मानवता का संदेश देने वाले करुणा के सागर तथागत भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए वामसेव DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, सोती कौम को जगाने वाले, भारत के संविधान रचयिता निर्माता परम पूज्य डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही तेजस्वी मान्या बहन कुमारी मायावती जी की लंबी उम्र की कामना करते हुए आज इस सभा में हमारे चीफ गेस्ट के रूप में उपस्थित हैं परम श्रद्धेय आदरणीय कपिल मिश्रा जी, जो हम लोगों के नेता गार्जियन परम श्रद्धेय आदरणीय सतीश मिश्रा जी के पुत्र हैं, और दूसरे चीफ गेस्ट हमारे हैं परम श्रद्धेय आदरणीय पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय नकुल दुबे जी, और इस कार्यक्रम को अपना भरपूर सहयोग देने वाले परम श्रद्धेय आदरणीय महंत भरद्वाज जी, सेक्टर प्रभारी वाराणसी मंडल आजमगढ़ मंडल, राकेश मिश्रा जी उर्फ राजा भैया, जिला उपाध्यक्ष BSP, परम श्रद्धेय आदरणीय सर्वेश तिवारी जिला संयोजक जौनपुर, आदरणीय विजय बहादुर यादव जिला सचिव BSP जौनपुर, कृष्ण गौतम विधानसभा अध्यक्ष, आदरणीय अनिल गौतम सेक्टर कोऑर्डिनेटर, आदरणीय डॉक्टर संतोष कुमार गौतम जिला सचिव, साथियों इस मंच पर बहुत बड़े बड़े सम्माननीय आदरणीय नेतागण हैं। समय अभाव के कारण एक साथ मंचासीन सभी परम श्रद्धेय आदरणीय नेतागण, बहुजन समाज पार्टी, सामने बैठे पिता तुल्य बुजुर्गगण,
देवी तुल्य माताएं, नौजवान साथियों, आज हम लोग नेवादा की इस धरती से युवा नेता आदरणीय कपिल मिश्रा जी के सानिध्य में आदरणीय हमारे दूसरे चीफ गेस्ट आदरणीय नकुल दुबे जी के सानिध्य में यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम लोग, आप लोग सब उनको नेता मानते हैं, उनको सुनने के लिए आप लोग आए हैं। साथियों, मैं थोड़े ही समय में अपने विचार रखना चाहता हूं। आप सभी साथी जितने यहां आए हैं, इसमें काफी बुद्धिजीवी समाज यानी ब्राह्मण समाज से आए हुए हैं। मैं आप सभी का एक बार पुनः हृदय के गहराई से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। साथियों, बहुजन समाज पार्टी के मतदाताओं की संख्या जनपद में सबसे अधिक यहां 98,000 है, एक बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन विगत कई चुनाव से बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी यहां हारता रहा थोड़े वोटों से। इसका एक ही कारण रहा साथियों कि जो भी प्रत्याशी आता था वो बाहरी होता था। कोई अंबेडकर नगर से, कोई सुल्तानपुर से, कोई कहीं से। साथियों, वो आता था, आपकी वोट तो ले लेता था, अपनी समाज की ओर, सर्व समाज की ओर एक भी नहीं जोड़ पाता था। साथियों, मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा आदरणीय हम लोगों की जो नेता हैं मान्या बहन जी का। इस बार शाहगंज विधानसभा की मांग पर मुझे क्षेत्रीय कैंडिडेट के रूप में यहां प्रस्तुत किया। साथियों, मैं इसी शाहगंज की धरती पे पला बढ़ा, यही मेरी कर्मभूमि है, यही मेरी जन्मभूमि है। साथियों, आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 1996 में जब मैं पहली बार प्रमुख पद का चुनाव लड़ा तो क्षेत्रीय विधायक जो इस क्षेत्र के लगातार 4 बार विधायक हैं शैलेंद्र जी, इन्हीं के चाचा इस नारायण यादव 4 बार से लगातार प्रमुख थे। साथियों, जब मैं चुनाव मैदान में आया तो लोगों के मन में तरह तरह की बातें चलने लगी। लेकिन जब साथियों परिणाम आया, 101 वोटों में केवल वो 22 वोट पाए, सारा वोट में पा गया था। साथियों, आज वही घड़ी फिर आई है। 4 बार के उनके चाचा प्रमुख को हराने के बाद आज 4 बार से इस क्षेत्र के विधायक हैं शैलेंद्र लड़ई जी। आप देख रहे हैं पूरे क्षेत्र में विकास की किरण कहीं से दूर दराज तक नजर नहीं आती। टूटी सड़कें हैं, न बिजली की व्यवस्था है, न नाली की व्यवस्था है। मार्केट में साथियों, हमारे पट्टी नरेंद्रपुर बगल देख लीजिए, चाहे पटायला देख लीजिए, चाहे कुटान देख लीजिए, तमाम मार्केट हैं। इस विधायक ने 20 साल में किसी मार्केट में एक शौचालय बनाने का काम नहीं किया। हमारी माताएं बहनें आती हैं, तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथियों, आज 4 बार के प्रमुख को मैंने हराया था, उनके चाचा को। शायद ईश्वर को ही मंजूर है, इसलिए मुझे यहां भेजा गया है कि मैं 4 बार के विधायक को उसी अंतर से हराने का काम करूंगा। साथियों, साथियों, मैंने अपने राजनीतिक जीवन में 3 बार के प्रमुख कार्यकाल में इतने काम कराए हैं, हमारे तमाम साथी जानते हैं कि एक एक गांव में 5-5 किलोमीटर सोलिंग खड़ंजा नाली का काम मैंने किया है। आज सर्व समाज के लोग मेरे साथ कंधा से कंधा मिला के चल रहे हैं। इसका प्रमाण आपके सामने है। साथियों, चंद्र समय के निवेदन पर इतनी भारी संख्या में आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, जबकि एक गांव में कार्यक्रम लगा हुआ है, रोड के किनारे नहीं है। साथियों, जितने जिम्मेदार साथी आए हैं, जितनी हमारी
माताएं बहनें आई हैं, सब के सब हमारे साथ समर्पित हैं, दिल हृदय की गहराई से हमसे जुड़े हुए हैं। सब लोग इसलिए आए हैं साथियों। हम निवेदन करना चाहेंगे, बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है, मान्या बहन जी को जब जब उत्तर प्रदेश की बागडोर मिली साथियों, कानून का राज रहा। बहुजन समाज पार्टी ने 26 जन कल्याणकारी योजनाएं आपके बीच लेके आई। साथियों, सफाई कर्मी की नौकरी एक साथ 1.25 लाख की संख्या में मान्या बहन जी ने किया था। जो अनपढ़ कहे जाते हैं, कक्षा 5 पास के लोग इस नौकरी को कर रहे हैं। मान्या बहन जी सर्व समाज के लिए काम किया करती हैं। साथियों, बातें बहुत है मन में, लेकिन अपने मुख्य अतिथि को सब लोग सुनने के लिए बेताब है। मैं आपके बीच बहुत बाधा न बनते हुए एक बात और कहना चाहूंगा साथियों, कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के बड़े धनपशु आए हैं, दूसरी तरफ 4 बार के विधायक इस अहंकार में चुनाव लड़ रहे हैं कि उनका अहंकार चरम सीमा पे है, रावण से भी कहीं ज्यादा लगता है। साथियों, आज हमारे क्षेत्र की जनता अहंकार भी खत्म करेगी और जो धनपशु आए हैं उनको भी जवाब देगी। साथियों, धन बल से यदि चुनाव जीते जाते साथियों, तो इस देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री अंबानी और अडानी होते। साथियों, बड़े बड़े लोग। चुनाव तो जनता के स्नेह और प्यार से जीता जाता है। साथियों, मेरी पहचान मेरे काम से है, विकास करने से है। दूसरा, मैंने अपने राजनीतिक जीवन में, चाहे मेरे यहाँ एक गरीब आदमी आया, चाहे एक बहुत बड़ा आदमी आया, दोनों को हमने एक बराबर सम्मान दिया। साथियों, कभी भेदभाव नहीं किया। साथियों, मेरे दरवाजे सदैव आपके लिए 24 घंटे खुले रहते हैं। जितने साथी यहाँ बैठे हैं, कोई भी मेरे यहाँ गया होगा तो निश्चित रूप से साथियों सम्मान पाया होगा। उसका काम मैंने किया है। मेरी मोबाइल कभी कोई ट्रायल करता होगा, अगर 2 बजे रात को भी आप फोन किए होंगे तो निश्चित रूप से मैं उठाया हूं साथी। इसलिए आपसे निवेदन करने आया हूं कि एक बार मुझे अवसर दीजिए। 20 साल में जो कुछ नहीं हुआ है, उस विकास को 5 साल में मैं करके दिखाऊंगा। साथियों, मेरे अंदर कार्य करने की ललक है। साथियों, जनता की सेवा करने का भाव है। साथियों, इसी उद्देश्य से मैं राजनीति में आया हूं। साथियों, मैंने पूरा अपना जीवन जन सेवा में किया है। साथियों, समर्पित किया है। आप लोग की सेवा के लिए प्रत्याशी के रूप में आया हूं। मुझे अपना सेवक स्वीकार करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाला दिन आपका होगा। साथियों, हमारे मुख्य अतिथि को बहुत कार्यक्रम में जाना है, इसलिए अपनी बातों को समाप्त करते हुए हम यहां आए हुए सभी पिता तुल्य बुजुर्गों का, देवी तुल्य माताओं का, बुद्धिजीवी समाज के यहाँ ब्राह्मण भाइयों का हृदय की गहराई से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। आए हुए अपने दोनों चीफ गेस्ट का शाहगंज की विधानसभा की पावन धरती से हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े सरल हृदय वाले प्रत्याशी इंद्रदेव यादव जी। अब हमारे आपके बीच में युवाओं की धड़कन, सर्व समाज की पीड़ा को हृदय में लिए हुए, सर्व समाज को जगाने वाले युवाओं को आगे उनके विकास रोजगार की बात करने वाले हमारे आपके बीच में बैठे हैं। आपके अगुआ कपिल मिश्रा जी, हम उनको आमंत्रित करते हैं कि आप आए और अपने मुखार बिंदु से इन नौजवानों को
लिए अपनी अमृतमयी बात को बताए जिससे इनका भविष्य संवर सके। लेकिन आपके बुलाने के पहले एक बार आप सभी लोग हाथ उठा करके जयकारा लगाइए कि कपिल भैया संघर्ष करो, हम आपके साथ है। कपिल भैया संघर्ष करो, हम आपके साथ है। यहाँ मंच पे उपस्थित सभी गणमान्यजनों को और खास तौर से जो दूर दूर से आप सभी लोग यहाँ हमारे विचार सुनने समझने आए, आप सभी को मेरा दिल से सादर प्रणाम। साथियों, हमें आदरणीय बहन जी के कार्यकाल के वक्त को याद करने की जरूरत है। उस समय सभी लोग कितने सुरक्षित थे, खास तौर से इस प्रदेश की महिलाएं। आदरणीय बहन जी से अच्छा महिलाओं का दुख दर्द और कोई नहीं समझ सकता है। उनका शासनकाल खत्म होते ही यहाँ गुंडा राज शुरू हो चुका है, जिसमें सबसे ज्यादा उत्पीड़न इस प्रदेश की महिलाओं के साथ हो रहा है। वहीं आदरणीय बहन जी जब मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने शासन और प्रशासन को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दे रखे थे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। अभी भी हम कहीं छोटे से छोटे शहर या बड़े से बड़े शहर जाते हैं तो वहां की महिलाएं अभी भी आदरणीय बहन जी के शासनकाल के वक्त को याद करती हैं और वो सब जानती हैं जब 2007 से 12 के बीच आदरणीय बहन जी इस प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, तब रात में अगर जरूरत भी पड़े तो किसी महिला को 12 बजे 1 बजे भी घर से निकलना पड़े तो वो बेझिझक बेडर निकल सकती थी, क्योंकि वो जानती थी कि हर कोई जानता है इस प्रदेश की मुख्यमंत्री आदरणीय बहन जी हैं और किसी की हिम्मत भी नहीं हो सकती उनके तरफ आंख उठा के देखने की। साथियों, पिछले 10 साल से इस सरकार ने और इसकी पिछली सरकार ने इस प्रदेश की जनता के साथ और खास तौर से युवाओं के साथ सिर्फ और सिर्फ धोखा देने का काम किया है। इस सरकार ने तो 2 करोड़ नौकरियां वादा किया था देने का और केंद्र में तो इनकी सरकार पिछले लगभग 8 साल से है, तो अब तक तो 16 करोड़ नौकरियां दे देनी चाहिए थी, लेकिन उसके बदले इन्होंने 2 करोड़ नौकरियां छीनने का काम किया है। और कोरोना काल के वक्त जो लोग बेरोजगार हुए थे या मजबूरी कारण अलग अलग प्रदेशों से अपना काम छोड़ के वापस अपने प्रदेश आना पड़ा था, उनको आज तक रोजगार नहीं मिला है। और जब भी हमारे नौजवान युवा साथी भाई बहन अपनी रोजगार की मांग लेके इस सरकार के पास जाते तो ये सरकार उनको बदले में सिर्फ लाठी और डंडे ही देती है। साथियों, अब वक्त आ चुका है इनके असली चेहरे को पहचानने का। आरक्षण के नाम पे भी ये सरकार सिर्फ और सिर्फ धोखा दे रही है, चाहे रेलवेज हो या सरकारी यूनिट हो, सब एक एक करके ये प्राइवेट कंपनियों के हाथों में बेच रही है। और ये आप सब लोग अच्छे से जानते हैं, किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में कोई आरक्षण नहीं चलता है, तो किस बात की सरकारी नौकरी और किस बात का सुरक्षित भविष्य हमारे प्रदेश के युवाओं का। और साथियों, बल्कि मैं चाहूंगा कि ये खुद ध्यान दीजिए कि जितनी भी सरकारी स्टेट मशीनरी है, चाहे वो नलकूप डिपार्टमेंट हो, इलेक्ट्रिसिटी विभाग हो, पीडब्ल्यूडी हो, इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, सड़क कंस्ट्रक्शन वाला डिपार्टमेंट हो या और अनेकों 2500 डिपार्टमेंट्स हैं जो यूपी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, उसमें भी एक एक करके एक षड्यंत्र के माफिक ये लोग नौकरियां, सरकारी नौकरियां लोगों की, युवाओं की खत्म करने का काम कर रहे हैं। चाहे ये लोग जो भी अब चीज या सरकारी काम हो तो उसमें ये प्राइवेट कंपनियों को, प्राइवेट ठेकेदारों को देकर उनसे काम करवाते हैं और प्राइवेट ठेकेदार 1 महीने 2 महीने जिस हिसाब का प्रोजेक्ट मिला उस हिसाब से वो अपने पढ़े लिखे जो नौजवान लोग हैं, जो इंजीनियर हैं, जो अलग अलग डिग्री पाए हुए हैं, उनको बस कुछ महीने के लिए प्रोजेक्ट के लिए लेते हैं, हायर करते हैं और उसके बाद वो प्रोजेक्ट खत्म तो नौकरी खत्म, फिर वो बेरोजगार हो जाते हैं। तो इस तरह से ये एक षड्यंत्र के तौर पे जितनी सरकारी नौकरियां हैं
सब धीमे धीमे प्राइवेट ठेकेदारों को देके ये खत्म करने का काम कर रहे हैं। और साथियों, जब इनके मंत्रियों से पूछो कि रोजगार क्यों नहीं दे पा रहे हैं, या जो लोग पढ़े लिखे डिग्री होल्डर हैं वो लोग कहाँ जाएं, आपने तो बड़े बड़े वादे किए थे, तब इनके मंत्री जो केंद्र मंत्री हैं वो बोलते हैं कि जाके ये लोग पकौड़ा बेचें। अब ये इनकी आप मानसिकता समझ सकते हैं, जब पढ़े लिखे डिग्री होल्डरों से ये लोग पकौड़ा बेचने की बात करेंगे नौकरी के नाम पे, तो आप इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। हमें पकौड़ा या ठेले कुंजे ये लोग जो लगाते हैं उनसे कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि बहुजन समाज पार्टी तो लड़ती इनके लिए है और गरीबों के लिए है। लेकिन आप पढ़े लिखे डिग्री होल्डर इंजीनियरों से जाके पकौड़ा बेचने की बात करेंगे तो आप समझ लीजिए आप लोग किस हाथ में अपना भविष्य, खासतौर से इस प्रदेश के युवा किस हाथ में अपना भविष्य दे रहे हैं। साथियों, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, जिसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग और गलत इस्तेमाल ये सरकार करती है अपने दुष्प्रचार और प्रसार फैलाने में। आज बड़े से बड़ा शहर हो या छोटे से छोटा शहर, हर किसी के पास मोबाइल फोन है और हर कोई सोशल मीडिया से किसी ना किसी एंगल से, या आप माने फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो या व्हाट्सएप, तो हर किसी के फोन में इसके माध्यम से ये सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये लोग अपने खाली इसी के माध्यम से अपने झूठे प्रचार प्रसार फैलाते हैं। साथियों, ये मैं आपसे कहना चाहूंगा और अनुरोध करना चाहूंगा कि आप सब लोग इसका खुलकर इस्तेमाल करें और इनके झूठे प्रचारों का, प्रसारों का खुल के इसी के माध्यम से विरोध करें। और जो लोग अपनी बात सरकार तक नहीं पहुंचा पा रहे या जिनकी बात नहीं सुनी जा रही है, वो सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे जुड़ें और अपनी सारी तकलीफें और दिक्कतें हम तक पहुंचाएं, खास तौर से इस प्रदेश के युवा साथी। और मैं इस चीज का आपको आश्वासन देता हूं कि आपकी एक एक तकलीफ नोट करी जाएगी और उनको आदरणीय बहन जी तक पहुंचाने का काम मैं करूंगा। और आदरणीय बहन जी ने ये आश्वासन दिया है कि सरकार बनते ही सबसे पहले इस प्रदेश की महिलाओं का और युवाओं का, युवा भाई बहन जो साथी हैं, उनकी दिक्कतों का समाधान करने का सबसे पहले पूरा प्रयास किया जाएगा। साथियों, ये सरकार अपने अखबारों में, एडवर्टाइजमेंट में और बाकी अनेक विज्ञापनों में अपनी सिर्फ और सिर्फ तस्वीरें छापकर अपने काम गिनाने की कोशिश करती, जो कि जमीनी हकीकत में इन्होंने आज तक जो नहीं करा है। सिर्फ और सिर्फ अखबारों में, एड में तस्वीरें अपनी छाप छाप के ये लोग सोचते हैं कि इस प्रदेश की जनता को बेवकूफ बना लेंगे। लेकिन अब ये समझते नहीं है कि इस प्रदेश की जनता बहुत होशियार हो चुकी है और इनके अब ये धोखे, दिखावे इन सब में नहीं आने वाली है। और जिसके लिए भी मैं आप लोग को अवगत कराना चाहूंगा कि ये लोग, मैं नहीं कह रहा आरटीआई से निकला है, 300 करोड़ रुपए ये लोग हर महीना ये लोग मीडिया में खर्च करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अखबारों में अपनी तस्वीरें छापने में 300 करोड़। और अगर एक साल का आप गिन लें तो ये 3600 करोड़ है और 5 साल में 18,000 करोड़ के ऊपर ये लोग आपके पैसे, टैक्स पेयर के पैसे ये खर्च कर चुके हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी तस्वीरें छापने में। साथियों, अगर यही पैसा 20,000 करोड़ जो ये खर्च कर चुके सिर्फ अपनी तस्वीरें छापने में, इन्होंने युवाओं को रोजगार देने में लगा दिया होता, गरीबों की मदद करने में लगा दिया होता, अस्पतालों में दवाइयां, बेड उपलब्ध कराने में लगा दिया होता, तो आज शायद इनको ये जरूरत ही नहीं पड़ती कि जो झूठे अपने विज्ञापन और तस्वीरें ये छापते हैं। तो साथियों, अब वक्त है इनके जो चेहरा अखबारों में नहीं छपता उसको नहीं, असली चेहरा जो इनका है उसको पहचानने का। साथियों, मेरे पास बातें बहुत है आप तक रखने के लिए, लेकिन आज समय की कमी के कारण ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मैं
आपके बीच आज पहली बार आया हूं, लेकिन ये आखिरी बार नहीं होगा। मुझे अगर दोबारा आना पड़े, 5 बार 10 बार आना पड़े, मैं आपके बीच आऊंगा और खास तौर से आपकी और युवाओं की दिक्कतों का उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनका सामना करने का खड़ा रहूंगा। और एक सिर्फ मैं माध्यम और जरिया बनने आया हूं और बन के रहूंगा आपकी तकलीफें आदरणीय बहन जी तक पहुंचाने का। लेकिन मैं कोई यहाँ आपके बीच मुख्य अतिथि बन के नहीं या कोई युवा नेता बन के नहीं आऊंगा। मैं अगर आऊंगा तो आपका मुख्य साथी बनने आऊंगा और आपका मुख्य साथी बन के रहूंगा। साथियों, अब वक्त आ चुका है, आप लोग समय क्योंकि बहुत कम बचा है, अब आप लोग की जिम्मेदारी है, क्योंकि आदरणीय यादव जी को तो आदरणीय बहन जी ने आपका एक चेहरा बनाया है, लेकिन सही मायने में आप सब लोग बीएसपी की नजर में और हमारी नजर में आप सब लोग खुद एक प्रत्याशी हैं और आप लोग की ये अब जिम्मेदारी बनती है कि कैसे आपको ये अब चुनाव जीतना है, क्योंकि आदरणीय यादव जी वो अब इतना कम समय गली गली घर घर नहीं जा सकते हैं, कहां तक वो जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग ये ठान लें, मान लें कि आप लोग खुद एक प्रत्याशी हैं, तो आप लोग की अब ये खुद जिम्मेदारी लेनी है कि घर घर जाके आपको अब सबको ये बता देना है कि अब किसी से डरने और दबने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आदरणीय बहन जी 5वीं बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बन के आने जा रही हैं। और जो भी सत्ता में नशे में आपको डराने दबाने की कोशिश करता है, वो खुद ब खुद कहीं बिल में घुस के या घर में छुप के बैठ जाएगा ये सुन के। और आपका जोश और हौसला देख के अब ये तो यकीन हो गया है कि आदरणीय यादव जी को अब विधानसभा पहुंचने से अब कोई नहीं रोक सकता है और आदरणीय बहन जी के हाथ मजबूत करने से अब और कोई भी नहीं रोक सकता है। साथियों, जिस तरह आप सब जानते हैं, एक टपकता हुआ नल जो खराब हो उससे कहां तक पानी पहुंचा जाएगा। अगर कीचड़ होने से रोकना है तो नल को ही बदलने की जरूरत होती है। उसी तरह अब वक्त आ गया है इस सरकार को बदलने की और आपको अपनी खुद की सरकार बनानी है और ये आपकी अपनी खुद की सरकार अब बनने जा रही है। जिस तरह एक कपकपाता आदमी जो बीमार हो उसको कोई हल्का सा झंझोड़ दे तो वो वहीं गिर पड़ता है, उसी तरह अब आपको इस कपकपाती बीमार सरकार को हल्का सा झंझोड़ने की जरूरत है और हाथी का बटन दबाकर 10 मार्च को ये सरकार अब सुनिश्चित हो गया है कि एक बीमार और कपकपाती ये सरकार 10 मार्च को अपने मुंह के बल गिरने वाली है और आदरणीय बहन जी 5वीं बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बन के आने जा रही हैं। साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबसे आज्ञा लेना चाहूंगा। जय भीम, जय भारत, जय परशुराम। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा जेन्युइन जज जो युवाओं के लिए, सर्व समाज के लिए आवश्यक है, उन बिंदुओं से अवगत करा। एक बार जोरदार तालियों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन हम करते हैं। अब मैं हमारे बड़े भैया पूर्व कैबिनेट मंत्री हमारे सामने विराजमान है। समय बहुत मूल्यवान है, लेकिन प्रमुख जी ने एक दिल्ली से आए हुए भाई हैं, वो 2 शब्द अपना कहना चाहते हैं, कविता कहना चाहते हैं। बड़े भैया को बुलाने के पहले आप आए, लेकिन समय का ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम बहुत सारे हैं, मैं सभी को नमन करता हूं और नकुल सर से तो मेरी 2-3 बार फोन पर बात हो चुकी है। मैं फैसल से 12वीं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर उत्तर प्रदेश, जो कि आजकल दिल्ली हूं। मैं ज्यादा बात न करते हुए, क्योंकि कवि और शायर के पास अल्फाज और शब्दों की और किसी बात की कमी नहीं होती, मैं कोशिश करता हूं यहाँ से आप लोगों के लिए जो प्रचारिक मैंने चंद अशार पंक्तियां लिखी है प्रमुख जी के लिए, उनके आदेश पर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। सुनिएगा। हमारे क्षेत्र की है जो शान, हमारे क्षेत्र की है जो शान, जिसे चाहे सारे इंसान, वो है इंद्रदेव जी हमारे।
हमारे क्षेत्र की है जो शान, जिसे चाहे सारे इंसान, वो है इंद्रदेव जी हमारे, वो है इंद्रदेव जी हमारे। कोई अपना हो या अनजान, कोई अपना हो या अनजान, करे हर शख्स